में कई बार ऐसा होता है जब हम देख पाते हैं कि पहले हमारी सोच कैसी थी, आज हमारी सोच कैसी है। भले वो खर्चे को लेकर हो, भले वो प्रकृति के साथ हमारा संबंध को लेकर हो, भले वो पैसे का है, चीजों को लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना है, काम को लेकर हो। तो हर यस। बार इतनी लाइट आती है, तो वो वी कीप रिमेम्बरिंग यू एंड वी कीप थैंकिंग यू दीदी। तो दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। और एक और चीज है जो शेयर करूंगी। हाँ जी। ये जो अभी ये कोट पढ़ा ना मॉर्निंग मैसेज हम्म। का, व्हेन यू कांट हम्म। कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग, चैलेंज योरसेल्फ टू कंट्रोल द वे यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट्स हैपनिंग। तो हम्म। एक सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ, किसी की है, हम्म। जहाँ पर वो माँ जो है वो अपनी बेटी, 10 साल की बेटी से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। वो कहती है हम्म। कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और हम्म। कुछ भी हैंकी पैंकी बिजनेस, डिसऑनेस्टी, ये सब मैंने नहीं किया। ना ही मेरे चलन से मेरे बच्चों ने कहीं सीखा हो, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरी बेटी जो है 10 साल की, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। उसको बोलते हैं इतनी देर में ये कर ले, अभी तू ये काम कर ले, ये रिवीजन कर ले, कल तेरा टेस्ट है, तो बोलेगी हाँ मैंने कर लिया, और उसने कुछ भी किया हुआ नहीं होता है। और हम्म। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कुछ मतलब मम्मी के पैसे भी वो निकाल लेती है। और हम्म। कभी कभी ऐसे बोलती है कि ये ना सिलेबस में नहीं है, ये वाला आप मत हम्म। रिवाइज कराना मुझे, ये सिलेबस हम्म। में नहीं है। तो उसकी मम्मी हम्म। बोलती है ठीक है मैं कंफर्म करती हूँ, हम्म। दूसरों से कोई ग्रुप होगा या क्या। नहीं 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 नहीं, आप कंफर्म मत करो, मैंने आपको हम्म। बोला कि मैंने लर्न नहीं किया है, मैंने ये नहीं बोला कि सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे में हम्म। जब हम कह रहे हैं ये, आई मीन अभी इस टाइम पर तो आउट ऑफ कंट्रोल है बात, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम्म। शायद बच्चे के मन में भी डर है। डर के मारे वो बोल देती मैंने कर लिया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है। तो ऐसे में उस माँ को क्या करना चाहिए? वो रिएक्ट ना करे, दैट इज हम्म। फाइन, बट अभी वो क्या करे? या वंडरफुल। ये चैलेंजेस हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम माओ को आता है अपने बच्चों को लेकर, कि जब बच्चा है, हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी है अपनी माँ के साथ में शेयर करे और सच्चाई के साथ में रहे, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सच्चाई के साथ नहीं रहते हैं, और माँ अगर हेल्प करना भी चाहे ना अपने बच्चों को तो कर नहीं पाती है। तो ये वो सिचुएशन है। तो ऐसे इसमें माँ को अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को भरोसे में लेना है। कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने माँ पे भरोसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? वजह क्या है कि वो माँ पे भरोसा नहीं करता, कि अगर वो सच बोले तो माँ फिर मेरे पे जबरदस्ती करेगी फिर पढ़ाई करने के लिए, है। अगर मैं सच बोलूं कि मेरे सिलेबस में है मगर मैंने पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर माँ का रिएक्शन क्या होगा उसको लेकर? तो ये उस बच्ची ने रिजल्ट ओरिएंटेड है बच्ची, तो उससे पहले ही तय कर लिया कि उसकी माँ उसको डांटेगी या तो उसको पकड़ के बिठाएगी और उससे वो पढ़ाई कराएगी। तो ये उसने वो रिजल्ट पहले ही तय कर लिया है, और वो रिजल्ट पहले ही तय करने की वजह से उसने वो झूठ बोला है। तो बहुत बार अगर अभी अभी का जो यंग जनरेशन अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन का बिहेवियर पैटर्न ही ये हो चुका है। दे आर ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? कोई समझा पाएगा? फल की कामना है उनको, एट द सेम टाइम वो उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, दे आर ओनली लुकिंग एट द एंड रिजल्ट। एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि वो जो भी काम करेंगे ना उसका रिजल्ट यही होगा या यही निकलना चाहिए। अगर मैं ओके, ये खाना, या दैट इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर मैं पढ़ाई किया है मैंने, तो मेरे जो पढ़ाई किया ना वही पढ़ाई का वही सिलेबस वही क्वेश्चन आंसर एग्जाम में भी आना चाहिए। अगर वो अलग से आया इसका मतलब वो सिलेबस में था ही नहीं या हमको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड। एंड देन वो क्रीप करना शुरू करेंगे, हाँ,
कि भाई हमको टीचर पढ़ाती ही नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस हमको दे देती है, और फिर हम कहाँ से मार्क्स लाएंगे, कहाँ से पास हो जाएंगे। वाई, ये क्यों उनको तकलीफ हो गई, क्यों वो इस तरह से बातें ब्लेम करने लग गए दूसरों को, कभी टीचर को, कभी सिलेबस को, कभी ना पैटर्न ऑफ द पेपर को, क्योंकि वो रिजल्ट पहले ही तय कर चुके थे। कि ये वाला एग्जाम इस तरह से है और इसका आंसर इस तरह से होना चाहिए, हाँ? इसका पेपर इस तरह से आना चाहिए, और वैसा अगर नहीं आया तो एवरीथिंग इज रॉन्ग। ऐसे ही उस बच्ची के साथ है, वो बच्ची भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब उसको ऐसा है कि उसने पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट है, खेलने में होगा या कुछ मोबाइल देखने में होगा या कहीं और होगा। उसको वो जो टॉपिक है या वो जो लेसन है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है करने में, या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ले लो, उसमें बहुत दिमाग मारी करनी पड़ती है ना, दीदी, हाँ बच्ची जी, को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ाई में हाँ इंटरेस्ट नहीं है, टीवी में इंटरेस्ट हाँ, है, यूट्यूब में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है। या अभी समझा, अगर पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है उसको, बाकी की सारी चीजें करनी है पढ़ाई को छोड़ के उससे, है ना। और यही वजह बन गया उसका कि उसे रिजल्ट बता दिया, हाँ, ये सिलेबस में ही नहीं है। क्यों उसे बताया, क्यों झूठ बोला, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी उसको फिर जबरदस्ती बैठाएगी, जबरदस्ती पढ़ने लगाएगी। दिस इज द रिजल्ट व्हाट शी हैज, उसने तय कर लिया है। अब यहाँ पे उसकी मम्मी ने पैटर्न चेंज करना है, हाँ? अभी उसकी मम्मी को समझ में आना है कि उसकी बेटी को स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट बाकी की सब चीजों में है। तो बाकी की सब चीजों को, हाँ, के अंदर ही उसको पढ़ाई करवानी है, तो कैसे कराएगी, हाँ? उन सब्जेक्ट को ही लेकर, हाँ जी, प्लेफुली, और यस बहुत अलग अलग आजकल तो हैं तरीके जिसके थ्रू आप गेमिंग के थ्रू, कंप्यूटर्स के यस सकते हो। यस, यस, है ना। तो उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा करवाना होगा। अभी जैसे वो सब्जी काटती है, भिंडी ले ली उसने, इतनी भिंडी ऐसी काटनी है, इतनी भिंडी ऐसी, तो उसको सेग्रीगेट करने को बोलना है बच्ची को। अब काउंट कर, इसमें से इतनी मेरे को ये चाहिए, इतनी तू खाएगी, इतनी तू खाएगी, तो कितनी बनेगी ना। इन दिस वे उसको इंटरेस्ट डेवलप कराना है, और फिर वो वहां पे जब उसका काउंटिंग मेथड में या टेबल्स के मेथड में जब इंटरेस्ट पैदा होगा, अपने आप उसका स्टडीज में भी इंटरेस्ट आएगा। हम्म, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अरे तेरे वो सिलेबस में था ना लिखा हुआ, ये ऐसा ऐसा, देखिए यहाँ पे भी है, तेरे सिलेबस में था ना ऐसा। तो रिलेट विथ हर सिलेबस, रिलेट विथ हर स्टडीज, जो भी करते हैं, क्योंकि आज जो भी हमें स्टडीज मिलता है ना, वो थियरी है स्टडीज में, और वही स्टडीज प्रैक्टिकल वे में हमारी लाइफ में आता है। तो यही जैसे मसाले होते हैं या टीवी पे भी कुछ बताते हैं, हाँ, अभी अगर आज आप लोग देखोगे, मैंने स्टेटस पे 2 स्टेटस डाले हैं, जो इंस्टा के रील्स है वो, जिसमें, हाँ, क्या है, एक है हमारा जैसे बाबा, हम डिस्कस कर रहे थे शिव बाबा का, कि शिव बाबा खुद, हाँ, कभी किसी के भी कर्म में नहीं आता, वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट करेगा, मत इंटरफियर नहीं करेगा। और दूसरा था शिव बाबा का, मैंने बताया था कि परमात्मा क्या आगे होने वाला है वो कभी किसी को नहीं बताता। तो ये 2 स्टेटस मैंने डाले हैं। मैंने क्यों डाले ये स्टेटस, कि ये सिर्फ हम ब्रह्मा कुमारी वाले ही नहीं बोलते, सिर्फ गीता ही नहीं बोलती। अगर हमको ऐसा लगता है बहुत बार कि ये ज्ञान तो हम ही पहुंचाएंगे, और बाहर दुनिया में ये ज्ञान सभी के पास है। उन्होंने कितना ब्यूटीफुली एग्जाम्पल देकर वहां पे बात समझाई है कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जब वो इसमें चक्रव्यूह ये करने गया था, क्या कृष्ण को पता नहीं था कि उसकी मौत उसको बुला रही है? क्या वो रोक नहीं सकता था? रोक सकता था, वो तो उसका भांजा भी था ना, सुभद्रा का बेटा था वो, मैं नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो इंटरफियर नहीं कर सकता। मगर हम बच्चे ये समझ ही नहीं पाते, ज्ञान तो है और समझ नहीं पाते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं बाबा हमारे बच्चे ये करे, बाबा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, और हम मन्नत करते लगते हैं, है ना। ज्ञान सभी के पास है,
तो मैंने वो स्टेटस रखा। अभी वो स्टेटस क्यों रखे हैं मैंने, ताकि दुनिया को ये मालूम भी पड़े कि यही हम भी यही कोई अलग बात नहीं करते, यही बात हम समझा रहे हैं हमारे जीवन के एग्जाम्पल्स के थ्रू बस। और वही बहन ने भी करना है। उसको अगर स्टडीज में इंटरेस्ट लाना है ना, स्टडीज में, तो उसको रिलेट कर देना है प्रेजेंट वाली वर्ल्ड के साथ में, कि तेरे स्टडीज में कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, यही चीज है। और फिर उसमें वो डेवलप होगा। वो अगर टीवी देखती है, पिक्चर्स देखती है, तो वही उसको स्टडीज में डेवलप कराना है एंड सी द रिजल्ट। ठीक है भावना में? जी दीदी, वेरी क्लियर। ये वीडियो उनको भेज दूंगी, ऑडियो। या थैंक यू। हाँ जी। और किसी का तो भी हाथ बीच में ऊपर था, कुछ शेयरिंग करना था उनको। हाँ जी सचिन भाई। दीदी हमने कोचिंग जो खोली हुई है कोचिंग सेंटर, तो उसमें हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है हमारी। ओके। तो मतलब जो रिजल्ट मतलब उनका स्टूडेंट से आ रहा था उससे बेटर आ रहा है उसमें ऐसे। अच्छा, मैं समझी नहीं आपका क्या बोल रहे हो आप। मतलब हम लोगों ने जो कोचिंग खोली थी पिंकी और हमने मिलकर, तो हाँ वो 4 बच्चों को लेके खोली थी। तो हाँ। वो जैसे ही मतलब उन 4 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत सारे हम्म बच्चे आ गए। हम्म। तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को बोला कि हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं अच्छा ऐसे। अच्छा हाँ, वो अलग है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना अलग है। अच्छा मतलब अच्छा। तुम पहले ही तय, जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है तुम पहले ही अनुमान लगा लेते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तुम पहले ही तय कर देते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। मगर कुदरत ने हमेशा यही कहा है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। हमारे गीता में भी यही लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आम खाओ गुठलियों के दाम मत गिनो। कितने ही तरीके हैं हमें समझाते हैं कि तुम रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में है। मगर हम क्या करते हैं आजकल कि रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन हमारी यही रहती है कि हमने अगर ये कदम उठाया है तो इसका रिजल्ट यही आना चाहिए। अगर मैं ये आज बोल रही हूँ तो इसका रिजल्ट ये कि भाई तुम सभी को समझ ही जाना चाहिए, तुम सबने उसको मानना ही चाहिए। ये हो गया रिजल्ट ओरिएंटेड। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रही हूँ वो सभी को समझ में आए, जरूरी नहीं कि सब लोग एक्सेप्ट करें, जरूरी नहीं कि वो सभी लोग उस पर चले। सबको अपना अपना स्पेस देना है, समझे? जी जी। थैंक यू। हाँ जी, या बिना बहन। ओम शांति दीदी। ओम अभी शांति। भावना बहन ने पूछ रहे थे वो माँ का और बेटी का, ये तो आपने क्या बोलो वो सही है। एट प्रेजेंट है ना, वो तो चलता रहता है ऐसा। ये भी एक एज में ऐसा रहता है मेरे हिसाब से। यस एक एज क्रॉस होने से ऑटोमेटिक यू कांट बिलीव इज दिस द सेम गर्ल, like that they will change only certain period because of the maybe the hormonal, maybe the peer pressure, maybe the knowledge was not proper, not experienced, so many things they will behave like this. Once they cross that automatically they will change. Example मेरा बेटा का भी मैं इधर शेयर करती हूँ। When he was in 6th standard, he stolen my from my purse 500 rupees. When he was in 6th standard, वो तो 6th standard में पढ़ता था, तो मेरे को पता नहीं था। स्कूल से बुलावा आया, आपने बेटे को पैसा दिया, वो तो बहुत सारे खर्चा करे, ये वो करे। कैंटीन है ना, स्कूल पे रहते थे, तो बाहर भी है, बहुत सारे देखा करके दिखता है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे, वो कर रहे, ये करे। मैंने सोचा अभी हम लोग तो जरूरत नहीं था पैसे देने, क्योंकि ड्रॉप पिकअप एवरीथिंग हम लोग ही करते थे, नजदीक है, खाने पीने के घर से ही बेचते थे, तो जरूरत नहीं था वो पॉकेट मनी ऐसा। ये भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं था घर में, तो कैसे मिला मेरे को, तो ये हो गया। मैंने पूछा रात में आने के बाद, उन्होंने डायरेक्टली बोला मैंने आपके पर्स में लेकर गई थी। मैंने बोला पूछना है ना, तो पूछने से आप नहीं देगी, तो क्यों लेकर गया? उन्होंने बोला वो सब उसको वो कहते हैं ना, सब फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी देते हैं, सब लोग खिलाते हैं ना, तो इसका भी मन में हो गया करके दिखते है, मैं भी खिलाना, मेरे पास पैसे, ऐसा मैं भी मन में आ गया, तो वो लेकर आ गया।
मैंने सोचा हम्म, वो तो ये टेस्ट है ना, ये चोरी करने का आदत हो जाएगा क्या। उस दिन से बहुत केयरफुली आई वाज ऑब्जर्विंग व्हेनेवर हम्म, हम लोग पैसे रखते हैं ना, वो क्या करेगा। मगर हम्म, ये बोलती हूँ वही फर्स्ट वही लास्ट है। अभी हम्म, तक वो किधर भी कुछ भी रखो, एक पैसे भी टच नहीं करते हैं, एक हम्म, भी ऐसा गुण नहीं है। इसलिए मैं हम्म, सबको बोलती हूँ एक इंसिडेंट से डिसाइड नहीं करना बच्चों का। हम्म, तो वो तो हम्म, चेंज होते रहते, वो पॉजिटिविटी रखना, वो भरोसा भी रखना, आई मीन हम्म, फेथ भी रहना बच्चों के साथ। तो किसी हम्म, वजह से हम लोग भी बहुत सारे गलत करते हैं ना, अभी भी करते हैं, कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। किसी का हम्म, विकार के वजह से माया बोलते बाबा, तो बच्चों भी हम्म, वैसा करते रहते। वंस दे विल गेट द क्लैरिटी, दे विल कम आउट ऑफ दैट। हम्म, बट ऐसा नहीं है, इनिशिएटिव नहीं लेना, लेना है, मगर डरने का, वो चिंता करने का ऐसा नहीं है। कुछ हम्म, इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना, तो हम्म, फुल स्टॉप भी लगाना, तो आराम से रहना। ये खुद का एक्सपीरियंस है दीदी। वेरी नाइस टीना बहन, थैंक यू वेरी मच। बट अगेन वहाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर बच्चे जिस उम्र में पढ़ाई करनी है, अगर उस वक्त वो उम्र निकल जाएगी और बाद में अगर उसको मैच्योरिटी आएगी, हाँ, तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पछता रहे हैं कि अरे हम छोटे थे कभी हमने पढ़ाई नहीं करी, उस वक्त अगर हमने पढ़ाई की होती, तो आज हम कहीं और होते। तो ये पछताना नहीं है, ये उसको ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए मम्मियों ने स्पेशली, हाँ, वो ध्यान रखना है, उनके अंदर वो इंटरेस्ट बिल्ड करना है। वो 10 इयर्स की है, यस, वो मैच्योर हो जाएगी तो उसको समझ में आएगा कि मेरे को पढ़ाई करनी है। जैसे वो 16-17 में आएगी, जब फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, वो लोग बातें करेंगे, तब उसको इम्पोर्टेंस पता चलेगा स्टडीज का। मगर 10 साल की उम्र में उसको नहीं पता चलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट उसकी माँ को तो बताना है उसी वक्त, वो छोड़ नहीं सकती। दूसरा, उसको जब ये पता चला है उसकी मम्मी को कि वो अगर पर्स से पैसे निकालती है, तो जब तक वो उसको कन्फ्रंट नहीं करेगी, तो उस बच्ची को ये नहीं पता चलेगा कि उसकी मम्मी को पता है। अगर वो छिपा के रखे मुंह, जैसे वीना बहन ने अपने बेटे को कन्फ्रंट किया कि तूने मेरे पर्स से पैसा लिया क्या, तो पहले ही इंस्टेंट में अगर तुम रोक लगा देते हो, तो आगे चल के उस बच्चे की हिम्मत नहीं होगी माँ से झूठ बोलने की। अगर चाहिए है उसको कंफर्ट भी दो, चाहिए है तो मांग ले, अगर जरूरत है तो मैं दे दूंगी, मगर एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों चाहिए है, इस तरह से। और दूसरा, तुमको अगर देना भी है, उसे मांगा भी है, अभी 500 रुपीज मांगा है, तो नेचुरली तुम इसे छोटे बच्चे के हाथ में 500 रुपए नहीं देंगे, और वो भी इसके लिए कि उसकी सब लोग पार्टी दे रहे, तुम इसको भी पार्टी देने का मन है। तो ये जो रेस लगती है ना, हम कंपटीशन की, इसकी उसकी, उसमें बच्चे को संभालना है। हाँ? दूसरे करते हैं इसके लिए हमको करना है, नहीं, पहले हमारे घर में ये देखना है कि क्या हमारे मम्मी डैडी उतना एफोर्ड कर सकते हैं क्या। दूसरों के मम्मी डैडी एफोर्ड करते हैं, वो दे सकते हैं, बट क्या उनके कंपटीशन में मैं भी वो लग जाऊं और अपने मम्मी डैडी पे प्रेशर डालना है क्या। तो ये सारी चीजें मम्मी ने अपने बच्चे को समझानी है। हाँ, फिर 500 के बदले में तुम 200 रुपए दो, 100 रुपया दो, कि हम इतना ही देंगे। उनको समझाओ, उनको वैल्यू समझाओ, और वो उसी उम्र में समझा सकते हैं। हाँ, एक बार वो उम्र चली जाएगी ना, बाद में इन्हें समझाना मुश्किल है। ठीक है, या अभी वक्त भी हो गया है, कल फिर से टॉपिक लेते हैं। भावना बहन, यू बी बेटर प्रेजेंट बिकॉज यू ओनली पिक अप द टॉपिक्स एंड गिव अस। ठीक है, Yes, दीदी, I'll try my best to be there. Just in case I'm not there, तो कोई भी गुड मॉर्निंग मैसेज कोई भी पढ़ सकते हैं, बट आई श्योरली ट्राई टू बी देयर। और एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये मदर है, इसकी मेन कंसर्न ये है कि वो झूठ बोल रही है, वो डिसऑनेस्टी की तरफ जा रही है, तो उसके बारे में भी आपने लाइट दी है। बट देन इफ वी वांट वी कैन कंटिन्यू द टॉपिक टुमारो ऑल्सो। हो सकता है औरों को भी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस हो या कोई एडवाइस हो। या झूठ थैंक बोलने यू। का वजह बहुत सारे होते हैं,
है। सबसे पहली वजह तो यही है कि उसको अपने मम्मी पर भरोसा नहीं कि उसकी मम्मी उसको समझेगी। समझना है ना, बाबा हमेशा बोलते हैं अगर तुम्हें सामने वाले को जब तक समझोगे नहीं, तुम एक्यूरेटली उसकी भावनाओं को, मतलब उसकी सामने वाले को समझना जरूरी है। सो ऑलवेज बी इन देयर शूज, उनकी जगह पे बैठकर देखो, उनको समझो, फिर ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। तो एवरी टाइम उसकी माँ को ये समझाना है, उसको उसका भरोसा जीतना है कि वो झूठ बोल रही है माँ से, मतलब एक तो डर रही है या उसकी ज्यादती पे, मतलब ना शी इज वेरी स्ट्रिक्ट है, उसकी बात को सुनती ही नहीं होगी, वो बोलती होगी तो, हाँ, या फिर उसको रिझाती नहीं होगी। ये वजह होते हैं झूठ बोलने के। ठीक है, यस दीदी, उसी की 2 साल छोटी सिस्टर है, उसमें ऐसा सब कुछ नहीं है और ये वो भी, फॉलो करने को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बड़े वो को ही बोलती फॉलो है करते उसके हैं। साथ कुछ नहीं करना पड़ता, शी इज लाइक एब्सोल्युटली नॉर्मल जस्ट लाइक मी। लेकिन माँ एक्चुअली लीनियंट है, काफी लीनियंट है, और वो बोलती है कि मैं इनोसेंटली उसकी बात पर भरोसा कर लेती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी छल कपट था ही नहीं। तो बोली फिर एक बार जब वो सामने आया, नजर आने लगा, तो देन शी स्टार्टेड कीपिंग अ चेक। वेरी नाइस। यही ध्यान रखना चाहिए, इसी को बोलते हैं ना बाबा, अटेंटिव रहना ना, अटेंशन रखना है अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है। तो शी इज अ गुड मदर ऑल्सो। ये भी अच्छा पॉइंट है कि ऐसे नहीं कि बच्चों पे भरोसा, तो ठीक है भरोसा तो करना ही चाहिए, लेकिन अलबेले नहीं हो जाना चाहिए, अलर्ट तो रहना ही चाहिए। दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू थैंक दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू, शुक्रिया।